नमस्कार। एआई की दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है वो कमाल की है और इसी के साथ एक एआई इंजीनियर का रोल भी पूरी तरह बदल रहा है। तो आज के दौर में एक कामयाब एआई इंजीनियर होने का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोड लिखने तक सीमित नहीं है। ये इंटेलिजेंस को सही दिशा दिखाने के बारे में है। चलिए उन जरूरी टूल्स और स्किल्स की दुनिया में चलते हैं जो आज के एआई इंजीनियर के टूल किट को बनाते हैं। एआई के साथ काम करने का सबसे सही तरीका है इस इंटर्न वाली सोच को अपनाना। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा जबरदस्त इंटर्न है जिसने मानो पूरा इंटरनेट ही पढ़ डाला हो। वो किसी भी जानकारी को पलक झपकते ही समराइज कर सकता है, उस पर तर्क कर सकता है और कुछ नया बना भी सकता है। लेकिन एक पेच है, उसे हर काम के लिए एकदम साफ साफ निर्देश चाहिए। और हाँ, वो कभी कभी पूरे आत्मविश्वास से गलत बातें भी कह सकता है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। तो पारंपरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से इस नई दुनिया में आखिर बदला क्या है? हम कोड की हर लाइन खुद लिखने से हटकर इंटेलिजेंस को डायरेक्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपके कोड का 80% हिस्सा एआई लिख रहा हो। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हमारा फोकस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इवैल्यूएशन डिजाइन जैसे नए और कहीं ज्यादा जरूरी स्किल्स पर होना चाहिए। तो इस नए टूलकिट में पहला और शायद सबसे जरूरी टूल कौन सा है? प्रॉम्प्टिंग। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो आपका प्रॉम्प्ट ही एआई के लिए आपका कोड है। एआई को कोई भी निर्देश देने और उसे कंट्रोल करने का यह सबसे बुनियादी तरीका है। जैसे पुरानी प्रोग्रामिंग में होता था कि अगर स्पेसिफिकेशंस ठीक नहीं हैं तो कोड भी खराब ही बनेगा, बिल्कुल वैसे ही एआई की दुनिया में अगर आपके प्रॉम्प्ट्स अस्पष्ट हैं तो नतीजे भी भरोसेमंद नहीं होंगे। वो जो पुरानी कहावत है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो यहाँ पहले से कहीं ज्यादा लागू होती है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाने का पूरा खेल ही क्लैरिटी और प्रिसिजन का है। तो सवाल यह है कि एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट कैसे बनाया जाए। इसके लिए ये RICSOF फ्रेमवर्क एक बहुत ही शानदार गाइड है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रोल यानी एआई की भूमिका तय करें। क्या वो एक एक्सपर्ट कॉपीराइटर है या एक डेटा एनालिस्ट? फिर एकदम साफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दें। इस डेटा को एनालाइज करो। इसके बाद जरूरी कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ दें। ये डेटा हमारी पिछली तिमाही की सेल्स का है। आउटपुट का स्टाइल और लेंथ भी बताएं और अगर हो सके तो कुछ एग्जाम्पल्स दें। इस चेकलिस्ट को फॉलो करने से आपको बार बार बेहतर नतीजे मिलेंगे। एआई मॉडल्स की एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना उनके ट्रेनिंग डेटा में था। मतलब वो आपकी कंपनी के अंदरूनी दस्तावेजों या हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते। तो चलिए अब उन टूल्स पर नजर डालते हैं जो इस लिमिट को पार करने में हमारी मदद करते हैं। रैग को समझने के लिए ओपन बुक परीक्षा वाली मिसाल एकदम सटीक है। जब आप चाहते हैं कि एआई आपके निजी या किसी नए डेटा के आधार पर जवाब दे, तो रैग काम आता है। ये सिस्टम एआई को आपके दस्तावेजों की किताब थमा देता है और कहता है, जवाब इसी में से ढूंढ कर दो। इससे हैलुसिनेशन यानी मनगढ़ंत जानकारी देने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो पर्दे के पीछे ये सब काम कैसे करता है? सबसे पहले हम आपके दस्तावेजों को लोड करते हैं, फिर उन्हें छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, हम इन टुकड़ों को एम्बेड करते हैं, मतलब उन्हें नंबर्स की एक लिस्ट या कहें कि वेक्टर्स में बदल देते हैं ताकि कंप्यूटर उनके मतलब को समझ सके। इन वेक्टर्स को फिर एक खास डेटाबेस में इंडेक्स कर दिया जाता है और आखिर में जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सिस्टम सबसे मिलते जुलते टुकड़ों को ढूंढता है और एआई को एक सटीक जवाब देने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। अब RAG से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजेंटिक एआई की। ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, ये असल में काम करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाकायदा प्लानिंग कर सकता है, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है और कई स्टेप्स में काम पूरा कर सकता है। मतलब ये एक्शन लेने के बारे में है। इसे ऐसे समझिए, RAG एआई को नई चीजें जानने की ताकत देता है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट से जानकारी निकालना। वहीं एजेंट्स एआई को नई चीजें करने की ताकत देते हैं, जैसे आपके कैलेंडर में कोई मीटिंग शेड्यूल करना। एक का ताल्लुक ज्ञान से है तो दूसरे का एक्शन से। देखिए, एक कूल सा डेमो बना लेना एक बात है, लेकिन एक ऐसा एआई सिस्टम तैयार करना जो असली दुनिया में हर बार भरोसे के साथ काम करे, वो बिल्कुल अलग कहानी है। चलिए अब इस चुनौती पर फोकस करते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? अगर आप एआई के आउटपुट की क्वालिटी को नाप ही नहीं सकते तो आप उसे बेहतर कैसे बनाएंगे? और यही सवाल हमें हमारे अगले बहुत ही जरूरी टूल की ओर ले जाता है। इवैल्स या इवैल्यूएशन को आप एआई सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसा समझ सकते हैं।
और ये शायद सबसे ज़रूरी और अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला स्किल है। इसमें आप पहले ये तय करते हैं कि अच्छा आउटपुट किसे कहेंगे और फिर अपने सिस्टम को उसी पैमाने पर परखते हैं। क्वालिटी को पक्का करने के लिए हम एक पिरामिड जैसा लेयर्ड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। सबसे निचले लेवल पर होते हैं यूनिट इवैल्स। ये ऑटोमेटिक चेक्स होते हैं जहां हमें पहले से पता होता है कि सही जवाब क्या है। बीच के लेवल पर हम LLM एज जज का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम GPT-4 जैसे किसी बहुत पावरफुल AI से किसी कमज़ोर मॉडल के आउटपुट को रेट करवाते हैं। और पिरामिड के सबसे ऊपर है ह्यूमन इवैल्यूएशन, जो क्वालिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि आखिरी फैसला तो इंसान ही करता है। देखिए, ऑपरेशनल साइड में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले MLOps होता था, जिसका सारा फोकस अपने खुद के मॉडल बनाने और उन्हें ट्रेन करने पर होता था। अब LLMOps का दौर है, जिसका मतलब है पहले से बने पावरफुल मॉडल्स को मैनेज करना, उनके प्रॉम्प्ट्स, उनके कॉस्ट और API कॉल्स पर नज़र रखना। टेक्नोलॉजी तो तेज़ी से बदलती रहेगी। आज कोई एक मॉडल है, कल कोई और आ जाएगा। तो असली सवाल यह है कि वो कौन से स्किल्स हैं जो इस हाइप के बाद भी टिके रहेंगे, जो हमेशा काम आएंगे। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्किल है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सुलझाए जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ना। जैसे एक बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम है, ग्राहक मंथन कम करें, इसे छोटे AI से हल किए जा सकने वाले कामों में बदलना, जैसे नाखुश ग्राहकों के सेंटिमेंट को समझें या जोखिम वाले ग्राहकों की पहचान करें। ये एक ऐसा क्रिएटिव काम है जो सिर्फ इंसान ही कर सकता है। दूसरा, ये तय करना कि किसी खास काम के लिए अच्छा आउटपुट किसे माना जाएगा। यही तो इवैल्यूएशन डिज़ाइन की बुनियाद है, और ये फैसला लेना हमेशा इंसान का ही काम रहेगा। तीसरा स्किल है सिस्टम थिंकिंग, मतलब ये समझना कि एक AI सिस्टम के सारे अलग अलग हिस्से, डेटा, प्रॉम्प्ट्स, मॉडल्स, इवैल्स, एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। इस बड़ी तस्वीर को देखने की काबिलियत को किसी एक प्रॉम्प्ट में नहीं डाला जा सकता। और आखिर में, और शायद सबसे अहम, मानवीय संदर्भ और निर्णय। ग्राहकों की उन ज़रूरतों को समझना जो वो खुद नहीं कह पा रहे, बिजनेस की सच्चाइयों को टेक्निकल ज़रूरतों में बदलना, ये हमेशा एक इंसानी काम ही रहेगा। AI के पास ये कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी अपनी फील्ड की नॉलेज, जब आप उसे AI की क्षमताओं के साथ जोड़ देते हैं। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसे कोई भी मॉडल कॉपी नहीं कर सकता। तो अब हमारे पास ये पावरफुल टूल किट तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक जरिया है। असली सवाल ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। असली सवाल तो ये है कि हम इसका इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करेंगे। हम AI को कौन सी इंसानी समस्याओं को सुलझाने की दिशा देंगे। यही वो सवाल है जो असल में मायने रखता है। इस जानकारी को समझने के लिए आपका धन्यवाद।